और पीटीआर क्यों क्रिएट कर रहे हैं? वही रीजन जो उन्होंने बताया। क्या बताया रॉन्ग? मैंने कहा था रॉन्ग बताया, लेकिन उन्होंने किसी कॉन्सेप्ट के साथ गलत आंसर दिया था, आपने हमें दे दिया। एक बात याद रखें, ऐसा गलत आंसर जो कॉन्सेप्ट के साथ है ऐसे सही आंसर से बेहतर है जो विदाउट कॉन्सेप्ट है। ये बात याद रखिए, ठीक है? अगर ये गलत कॉन्सेप्ट है लेकिन उसके बैक पे कोई आपका दिमाग इस्तेमाल हुआ है तो वो जब मैं उसको डिनाई करूंगा और उसकी रीज़न बताऊंगा तो वो ठीक हो जाएगा। और अगर बगैर किसी वजह के सही कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो फिर तो आपको पता ही नहीं आप क्या आंसर देंगे। डीएससीपी का काम क्या है? आईपी देना। आईपी देना है। कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें आईपी इन्वॉल्व होता है? सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स, ए पीटीआर। समझ में आ रही बात? आप डीएससीपी से जब डीएनएस से किसी कंप्यूटर का आईपी पूछते हैं, नेम भेजते तो कौन सा रिकॉर्ड रीड होता है? ए रिकॉर्ड। और जब आप डीएनएस के पास आईपी भेज के नेम पूछते हैं तो कौन सा रिकॉर्ड यूज होता है? पीटीआर। डीएससीपी का ताल्लुक उसूली तौर पे उन्हीं रिकॉर्ड्स के साथ होना चाहिए जिसमें आईपी इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि डीएससीपी क्लाइंट को क्या चीज दे रहा है? आईपी। तो डीएससीपी अगर अपनी नोज इन्वॉल्व कर सकता है किसी रिकॉर्ड में तो सिर्फ आईपी वाले रिकॉर्ड्स। अगर किसी रिकॉर्ड में आईपी इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, बताएं मुझे, हमने कल रिकॉर्ड्स देखा था एसओए में आईपी था क्या? एनएस इसमें है कहीं आईपी? मैंने दिखा था कोई आईपी नहीं। आईपी एड्रेस सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स में इन्वॉल्व होता है। ए रिकॉर्ड जिसका आंसर, जिसका आउटपुट आईपी एड्रेस है। पीटीआर रिकॉर्ड जिसका इनपुट, जब आप डीएससीपी को भेजते हैं ना, डीएनएस को आईपी, और मांगते क्या है? नेम। तो कौन सा रिकॉर्ड चेक होता है? पीटीआर। समझ आ रही बात? इसलिए डीएससीपी का ताल्लुक इन ही 2 रिकॉर्ड्स के साथ। बात समझ में आ रही है? जाग रहे हैं ना? पक्की बात है, सोना नहीं है। आप लोगों की क्लास कौन सी? 140 है। 140 है। लाइट चल रही है। 140 ले आया सी पता किसी में मोहम्मद शिराज, शहजाद अभी, आसिफ खान, यस सर, मोहम्मद अल्ताफ, यस सर, अब्दुल अब्बास, आमिर शकीब, यस सर, जहां ज़ेब, शफीक अहमद, यस सर, नबील यूनुस राना, यस सर, मुदस्सर अमीर अली, यस सर, मोहम्मद आसिम, यस सर, इरफान मजीद, यस सर, मोहम्मद आबिद, यस राशिद फारूक, यस सर, जुबैर गफूर, यस सर, इमरान नईम, यस सर, हाफिज मोहम्मद कासिम। ये पता था इसने कॉल की, हाफिज मोहम्मद कासिम। अच्छा, मुझे यहाँ इनकी मदद तो मुझे इनकी मदद भी करती जी जी सर, एक को शायर और एक को है। हाफिज जब्बार अकीब शायर जो है, ये तो हमें कितने छुट्टी पे दोनों ऑफिसर। दोनों। मोहम्मद फहद, ऐसा तो नहीं एक दूसरे का रिश्ता हुआ है, तो नाम बात इकट्ठे किया मेरे ख्याल में। एहसन अल्ताफ, तनवीर इकबाल, फैयाज कादिर, अरसलान कमर, जुनैद अब्बास, हारिस अय्यूब। ये कौन? यार छुट्टी की भी कर दूँ। वजह बताओ सर वो गुलाम कादिर, अब ये तो नहीं हॉस्पिटल में दोस्त है वो डॉक्टर से मिलने गया। अब्दुल फहद कुरैशी की नाम किया था। मोहम्मद नासिर, अदील असगर, यस सर, आतिफ बशीर, आतिफ बशीर। 9 दिन के लिए, 9 दिन के लिए छुट्टी। रिजवान अहमद, यस सर, नबील इकबाल, यस सर, इमरान लुइस, यस सर, मिराज भट्ट, यस सर, हसन फारूक, यस सर, यासिर कुत्ता, यस सर, किसी के एड्रेस नाम हुई है? मोहम्मद अदनान। नेक्स्ट टाइम अगर आपने छुट्टी की तो आपको मैं क्लास में
हाँ अगर कोई रीज़न होती है सॉलिड तो मैं अपना ज़ालिम इंसान नहीं, सॉलिड रीज़न बनानी नहीं है। ठीक है हाँ जाहिर है, अब एक बंदा अगर झूठ भी बोल रहा है, वो कहता है हॉस्पिटल तो बड़ा अजीब सा है, उसकी झूठ से ज़्यादा बड़ी बात है अगर मैं बहस शुरू कर दूँ वो सच बोल रहा है। बस इसका ख्याल रखें कि ऐसा झूठ ना बोलूँ जो खतरनाक हो सके। जी जनाब, आपको DSCP दिखाना था, ओपन करें DSCP, और DSCP में मैंने प्रॉपर्टीज़ ओपन की। मैंने आपको कहा था स्कोप की प्रॉपर्टीज़ में भी ऑप्शन मिलेंगी और सर्वर की प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। इनेबल डायनेमिक DNS अपडेट्स अकॉर्डिंग टू द, पहली ऑप्शन जो लाइट ऑफ मैंने आपको करवा दी, डायनेमिकली अपडेट DNS A and PTR records only if requested by the DSCP client। अब सोचें हो क्या रहा है कि क्लाइंट इतना मैच्योर है कि वो DSCP से IP लेने आया है और DSCP को हुक्म देता है कि यार वो मुझे पता है तुम डायनेमिक अपडेट करवाते हो, DNS में करवा दो। तो ये कौन सा क्लाइंट है? ये प्री 2000 हो सकता है? हो ही नहीं सकता। प्री 2000 को तो पता ही नहीं डायनेमिक अपडेट। एक क्लाइंट जो DNS को DSCP को ऑर्डरिंग कर रहा है कि मेरी डायनेमिक, डेफिनेटली कौन सा क्लाइंट है जो कह रहा है कि यार जब ये करवा सकता है तो मैं खुद क्यों जाऊँ यही कर रहा हूँ। समझाई बात? इसको पता है कि डायनेमिक अपडेट जो है DSCP लगाया जाता है प्री 2000 के लिए, लेकिन अगर लगाया है मुझे IP दे रहा है तो कर दे डायनेमिक DNS को भी अपडेट कर दे, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका ताल्लुक किससे? प्री पोस्ट 2000 से और 2000 से। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट ना करे तब भी अपडेट करवा दे, ऑलवेज डायनेमिकली अपडेट। इसका मतलब है क्लाइंट को फोर्स किया जा सकता है कि वो अपडेट ना दे। क्या ख्याल है? हो सकता है ना, अदरवाइज ये ऑप्शन ही गलत है। या तो आप क्लाइंट का बिहेवियर डिफॉल्ट माने, कि डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है बताएं मुझे। या तो ये बिहेवियर बनाने के जो 2000 और 2003 का क्लाइंट होगा वो DNS को अपडेट करवाएगा ही करवाएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि क्लाइंट हो 2000 का और DNS को अपडेट ना करवाए, फिर तो ये ऑप्शन गलत होगा। डेफिनेटली ऐसी पॉसिबिलिटी है। क्लाइंट कौन सा है? XP का डायनेमिक अपडेट नहीं करवा, पॉसिबिलिटी है ना ऐसी। निकाल दो पॉसिबिलिटी, परेशान क्यों हो रहे? गैर प्रूफ के तो हम बात करना पसंद ही नहीं करते। पढ़े क्या लिखा? अनचेक करने का मतलब क्या? डू नॉट रजिस्टर दिस कनेक्शन एड्रेस एंड DNS। तो नहीं करेगा ना, ठीक है। लेकिन आपने DSCP को क्या कहा है? रजिस्टर करो। DSCP को आपने क्या कह दिया है? ऑलवेज। तो अपडेट हो जाएगी, DSCP करवा दें, बात क्लियर होती है। लेकिन इन दोनों रेडियो बटन्स का ताल्लुक किससे है? XP 2000, एंटीफोर से नहीं है। एंटीफोर से कौन सी ऑप्शन का ताल्लुक है? ये मिडिल वाली कहानी नहीं बतानी है, पहले ये देखें। डायनेमिकली अपडेट DNS and PTR records for DSCP clients that do not request update, for example client running Windows। इसका ताल्लुक है किससे? पुराने क्लाइंट्स। बात क्लियर हो रही है? मिडिल में क्या लिखा है? Discard A and PTR records when lease is deleted। यानी जब लीज डिलीट हो तो DNS को कहो कि यार ये लीज डिलीट हो गई है, तो तुम्हारे पास जो नेम और IP है इस IP से रिलेटेड उन्हें खत्म कर दो। लीज डिलीट कब होती है? शाबाश, जब टाइम 100% एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि 50% पे तो रिन्यू होती है। क्या हो गया? परेशान क्यों हो रहे हैं? DSCP क्लाइंट को जो IP DSCP सर्वर देता है वो 8 डेज के लिए होता है ना, 8 दिनों के लिए। 4 दिन जब गुजरते हैं तो क्लाइंट आके रिन्यू करवा देता है। चौथा दिन दूसरा क्लाइंट ने रिन्यू नहीं करवाया, 5 माह 6 माह 7 माह 8 माह 10 दिन पूरे हो गए, 8 दिन पूरे हो गए। पॉसिबिलिटी है कि क्लाइंट ऑफ हो ही ना, क्रैश हो गया, हो सकता है। तो फिर DSCP क्या करेगा? फारिग कर देगा। फारिग करने के साथ साथ उसूली तौर पर उसको DNS को भी बताना चाहिए, ताकि अगर DNS से कोई पूछे कि PC5 का IP क्या, तो DNS खामोश हो जाए, है ही नहीं मेरे पास। अदरवाइज क्या होगा? DNS IP बता देगा, क्लाइंट अटेम्प्ट करेगा कम्युनिकेट करने की। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो जैसे ही DSCP से लीज डिलीट होगी, इस चेक बॉक्स की वजह से DNS में से रिसोर्स रैकर डिलीट हो जाएगा। बात क्लियर होगी? यस सर।
लेकिन ये डीएनएस की सेटिंग्स थी, 3-4 क्वेश्चंस। एसओए रिकॉर्ड बताता है कि डीएनएस सर्वर अथॉरिटेटिव। अगर डीएनएस से आप पूछें कि क्या तुम जोन के अथॉरिटेटिव हो, तो डीएनएस क्या दिखाएगा? एसओए। ये देखो, ये मेरे पास एसओए है। जिस पे जोन है वो अथॉरिटेटिव, जिस पे जोन नहीं है वो अथॉरिटेटिव नहीं है। पहले ये बात समझने, बहरहाल इसमें एक्सेप्शन है, इस स्टेटमेंट में एक्सेप्शन है, यानी एक एक्सेप्शन है, मैंने आपको बतानी है। बहरहाल मैंने अभी आपको क्या बताया कि जिस पे जोन है वो क्या है? अथॉरिटेटिव। और मैंने कहा इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। यानी क्या मतलब, वो जोन है और अथॉरिटेटिव नहीं है, ये भी पॉसिबल। जोन की 4 टाइप्स थी, प्राइमरी है, अथॉरिटेटिव है, सेकेंडरी है, अथॉरिटेटिव है, एड इंटीग्रेटेड अथॉरिटेटिव है, स्टब है, नहीं है authoritative। और वैसे भी नहीं होना चाहिए, वो कोई बात खुद बता रहा है। अथॉरिटेटिव का मतलब क्या होता है? अपने डेटाबेस से आंसर दे, यही मतलब होता है। प्राइमरी के पास पूरा डेटाबेस होता है, बिल्कुल होता है। सेकेंडरी के पास पूरा डेटाबेस होता है, बिल्कुल होता है, मॉडिफाई नहीं कर सकता, लेकिन डेटाबेस पूरा होता है। एडी इंटीग्रेटेड के पास पूरा डेटाबेस होता है, ऑफ कोर्स होता है। स्टब के पास होता है, 3 रिकॉर्ड होता है उसके पास, बाकी तमाम एंट्रीज दूसरों से पूछता है, तो जो दूसरों का मोहताज हो वो अथॉरिटेटिव नहीं होता। समझ में आ रही बात? अथॉरिटेटिव वो होता है जिसके अपने डेटाबेस में एंट्रीज है। याहू का डीएनएस हॉटमेल का अथॉरिटेटिव है? नहीं है। yahoo.com का अथॉरिटी अपने जोन। बात क्लियर होगी? अगला क्वेश्चन। सर ये हम डिस्कस कर रहे थे कि वो डीएस है हमारा, बिल्कुल अगर कोई ऐसा ब्रांड है जिसका ताल्लुक वर्क ग्रुप से है, बिल्कुल सही है, और वो स्पेसिफिक डोमेन में रजिस्टर होना चाह रहा है, क्यों होना चाह रहा है? सर एक वर्क ग्रुप से सिस्टम आया 3-4 डोमेन में। बिल्कुल सही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि उसको कौन सी चीज़ तंग कर रही है इसकी वजह से कह रहा है मेरा corner.com में एंट्री कर दो। सर इसके अपोजिट भी हो सकता है, मतलब हम इसको किस जगह पे रखते हैं? नहीं, आपको क्वेश्चन ये करना चाहिए कि एक क्लाइंट है वर्क ग्रुप में और डीएनएस में 2 जोन बने हुए, corner.com, amazon.com, इसकी एंट्री किस में होगी? ये क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर है। amazon.com में होगी या corner.com में? क्योंकि फुली क्वालिफाइड नेम उसका चेंज हो जाएगा ना। अगर उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है amazon.com में और उसका नाम है PC1, तो उसका फुली क्वालिफाइड नेम हो जाएगा PC1.amazon.com। और अगर उसकी रजिस्ट्रेशन है यानी corporate.com जोन के लिए, तो उसका फुली क्वालिफाइड हो जाएगा PC1.corporate.com। तो फिर ये मसला पड़ जाएगा ना, ठीक है। लेट्स से आपने डायनेमिक अपडेट्स इनेबल की और क्लाइंट पे कुछ भी नहीं किया, ठीक है। क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है, इस केस में रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए ना। क्लाइंट की रिक्वेस्ट इनकम्प्लीट है, क्लाइंट को बताना चाहिए, क्योंकि डीएनएस कंफ्यूज हो जाएगा। क्लाइंट को बताना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि क्लाइंट, आपको ये कहना है क्लाइंट कहता है कि मेरी फलाने में, वो कहता कैसे, पहले ये क्लियर करें कि ऐसी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है जो क्लाइंट को बताएगी कि रजिस्ट्रेशन करवाते हुए उसने क्या बताना है, डोमेन बताना है। 2 चीज़ें अंडरस्टैंड कर लें, अफाका होगा। 2 चीज़ें जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, काश के आप लोगों को वैल्यू ऑफ कोर्स पता होता। प्राइमरी सफिक्स पहले कभी डिस्कस नहीं किया, शायद किसी क्लास में क्वेश्चन करें तभी ये डिस्कस हो। सर डीएनएस सफिक्स डिफरेंट इन दोनों से? आपने पूरी बात सुनी, इसकी सिर्फ हेडिंग दी, पहले सुनी। वही कनेक्शन स्पेसिफिक डीएनएस सफिक्स, उसी की बात हो रही है। मेरे बस में अगर होना तो मैं MCSE में सिर्फ 4-5 पेपर पढ़ाऊँ। पहले दिन जब आप आए तो इंट्रोडक्शन टू TCP है, 1 महीने में आपको इंफ्रा पढ़ाया गया, दूसरा महीना पूरा आपको एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ाई जाए 20 लेक्चर्स, और तीसरे महीने आपको एक्सचेंज और ऐसा पढ़ा के खुदा हाफिज़। जो पहले आप 20 लेक्चर्स में पढ़ते हैं वो बिला वजह की चीज़ें जो दिमाग भी ख़राब करती हैं और आपकी शक्लों को भी मुश्किल बनाती हैं। डिस्क पार्ट, कंप्रेशन, इंक्रिप्शन, EFS, ये हैं चीज़ें पढ़ने वाली। इतना अच्छा क्वेश्चन किया।
ये देखें थकन दूर कर दी मेरे साथ। प्रॉपर्टीज में आए, पहले बात याद रखें, प्राइमरी सफिक्स और डीएनएस सफिक्स सेम हो सकते हैं अगर क्लाइंट डोमेन का पार्ट है। corvette.com इसका कनेक्शन सफिक्स है और corvette.com इसका प्राइमरी सफिक्स है। अननोन नंबर से कॉल, वो भी क्लास के दौरान, इम्पॉसिबल जी। corvette.com इसका प्राइमरी सफिक्स है, corvette.com इसका डीएनएस सफिक्स है। क्योंकि प्राइमरी सफिक्स अगर हो, क्लाइंट डोमेन का पार्ट हो, तो जो डोमेन नेम होता है वही कनेक्शन नेम होता है। अब अगर क्लाइंट है वर्क ग्रुप में जो इन्होंने बताया, तो फिर यहां तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है ना? फिर तो प्राइमरी सफिक्स है ही नहीं। फिर आप जाएंगे कनेक्शन। अब क्वेश्चन इनका मैं रिकॉल करवाता हूँ आपको। इनका क्वेश्चन ये था, डीएनएस में बने हुए 2 जोन, amazon.com, corvette.com, और मैं चाहता हूं कि मेरा क्लाइंट जो है उसकी रजिस्ट्रेशन हो corvette.com, ठीक है? क्लाइंट की प्रॉपर्टीज में जाएं, TCP/IP, एडवांस, DNS, चेकबॉक्स में क्या लिखा है? यूज दिस कनेक्शंस DNS सफिक्स इन DNS रजिस्ट्रेशन। मेरा क्वेश्चन ये से अनचेक करने, इसका मतलब क्या है? ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यही है ना? तो सफिक्स के बगैर तो रजिस्ट्रेशन होती ही नहीं है। तो कौन सा सफिक्स जा रहा है? वही डोमेन वाला, जो डोमेन की प्रॉपर्टीज में दिया, जो डोमेन नहीं। इसकी जरूरत कब है? जब वर्क ग्रुप, ठीक है? बात समझ में आ रही है? सर दोनों में रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं कि इसका कोई मकसद नहीं होता? दोनों में क्यों रजिस्ट्रेशन करवा, एक में, ठीक है? बात क्लियर हो रही है? यस। सर्वर पे हमारी डोमेन बनी होगी वो क्या चीज? डोमेन का पार्ट तो नहीं बनेगा, डीएनएस डोमेन का पार्ट है। फुली क्वालिफाइड नहीं उसका वो बन जाएगा, pc1.corvette.com है वो वर्क ग्रुप। स्टेप रिपीट करता हूँ। कनेक्शन की प्रॉपर्टीज में गए, TCP/IP की प्रॉपर्टीज में गए, एडवांस में गए, DNS पे क्लिक किया। सबसे पहले वो DNS सफिक्स दिया यहाँ पे, जोन का नाम जिसमें आप चाहते हैं कि उसकी एंट्री हो जाए। उसके बाद फोर्स किया ऐसे ये सेलेक्ट करके, यूज दिस कनेक्शन DNS सफिक्स इन DNS रजिस्ट्रेशन। सफिक्स का यूज कहाँ है? ये मैंने भी जो कहा, DNS कितनी सर्विसेज देता है क्लाइंट, इसका जवाब दो। आप लोगों को पता क्या होना चाहिए? आप लोगों को आना चाहिए, कॉर्बेट जो है वो एक कॉलेज बनाए बहुत बड़ा सा, जो शहर से बाहर हो, वहाँ पे स्विमिंग पूल भी हो, वहाँ पे मैस भी हो खाने के लिए। MCC की फीस हो 50,000, सही बता रहा हूँ। आप 6 महीने के लिए आए वहाँ पे, वहीं आपको खाना खिलाया जाए, सुबह पानी में डाल के मैं उठाऊँगा आपको, और पूरा दिन आपको MCC पढ़ाई जाए। 5 महीने बाद आप कानों को हाथ लगा के निकलेंगे, लेकिन आपको एक एक चीज़ आती है। मसला ये है कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही होती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। आपका दिमाग अभी भी नया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू दिमाग है। आप किसी और को लगा दे, वो यूज़ कर लेगा, मरने के बाद आप नया वापस कर सकते हैं, ये नहीं जैसा दिया था वैसे। दिमाग को पुराना करें, दिमाग को इस्तेमाल करें। चीज़ को समझना बहुत ही आसान होता है, रटना मुश्किल होता है। एक दफ़ा हैबिट डेवलप करें अपनी कि समझना है, बहुत आसान होता है। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन मेरा क्या था? DNS सर्वर क्लाइंट को क्या सर्विसेज दे रहा है? चुप कर जाओ तुम 50,000 कुछ और MCC पूछना क्लास था। पढ़ चुके हो, कुछ ठीक है? बाबा MCSE तो मैं एजाजी तौर पर कॉर्बेट को सर्टिफिकेट दे देना चाहिए, कॉर्बेट वालों को तो मैं एजाजी सर्टिफिकेट देना चाहिए इंशाल्लाह सर। कि ये बंदा जो है कंसिस्टेंट था, क्लासें डिटाई के साथ पढ़ता रहा, टीचर इसे इज्जत करते रहे, फिर भी आता रहा, ठीक है? इसने मूवियाँ बनाई सर ये प्यार है आपको। जी। शाबाश शाबाश। कौन कौन सी? एक IP को डोमेन और जोन का नहीं नहीं नहीं, देखिए वो तो आप रेजोल्यूशन कहते हैं, दोनों आ गए, और ये नेम रेजोल्यूशन कहते हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन कहते हैं। एक तो हो गई रेजोल्यूशन सर्विसेज। आप गौर करें, आपने कल क्या पढ़ा था? कल हमारा आर्टिकल क्या था जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा? डायनेमिक अपडेट्स। डायनेमिक अपडेट्स में रेजोल्यूशन हो रही है या रजिस्ट्रेशन हो रही है?
क्लाइंट डीएनएस के पास जाता है और उसे बताता है मेरा नेम है PC1, मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.0.1, डीएनएस से लिख लेता है। ये रेजोल्यूशन तो नहीं, ये क्या है? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी आपसे कोई पूछता है कि डीएनएस क्लाइंट को क्या सर्विस देता है, उसका बड़ा ही खूबसूरत आंसर है। और अगर मुझे ही कोई दे और मेरा स्टूडेंट भी ना हो, इसको क्लास में बताया, तो बहुत ही कले किस्म का बंदा है जिसने एग्जैक्टली डीएनएस की बाउंड्रीज देखी। ये नेम रेजोल्यूशन, नेम रजिस्ट्रेशन, ये है इसका आंसर, कंप्लीट आंसर। सफिक्स, सफिक्स, डीएनएस सफिक्स जो भी आपने पूछा, ये दोनों केसेस में यूज है। आप मुझे बताएं, डीएनएस के पास दो जोन है, दो जोन, msn.com, mcsc.com, क्या दोनों में PC1 हो सकता है? दोनों में बेंच पे लगाया हुआ है PC1। एक PC1 कहाँ लगा हुआ है? msn.com। एक PC1 कहाँ लगा हुआ है? corporate mcsc.com। बताएं मुझे, अगर मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट हो तो क्या आप एक नाम जो एक डोमेन में रखते हैं वो दूसरी में नहीं रख सकते? रख सकते हैं ना। तो PC1 दोनों में पॉसिबल है। msn.com में PC1 है, फुली क्वालिफाइड नेम क्या है? PC1.msn.com। mcsc.com में PC1 है, फुली क्वालिफाइड नेम क्या है? PC1.mcsc.com। एक PC5 है, वो कम्युनिकेट करना चाहता है PC1 से। बात को समझ रहे हैं? आपने यहां पे सर्च फॉर कंप्यूटर्स किया, ठीक है, या ये भी नहीं कहता, आपने यहां पे PC1 कर दिया, क्यूरी गई डीएनएस पे कि मुझे आईपी बताओ। डीएनएस के पास दो एंट्रीज है PC1, एक PC1.mcsc.com, एक PC1.msn.com। कौन सा आईपी है? Append these DNS suffixes. The following three settings are applied to all connections to TCP/IP for resolution of unqualified names. Qualified names कौन से हैं? PC1.corporate.com, PC1.msn.com, ये fully qualified है। जो मैंने यहाँ दिया था वो क्या है? Unqualified। जब PC1 का IP पूछने जाएगा तो क्या पूछेगा? जो आपने यहाँ दिया है। ऐड करता हूँ, ज्यादा मैं कम्युनिकेट करता हूँ MSN से, दूसरे नंबर में मैं कम्युनिकेट करता हूँ MCS। समझ में आई बात? क्या लिखा हुआ है? Append these DNS suffixes in order। पहले इस पे ट्राई करो, फिर इस पे ट्राई करो। ठीक है, समझ में आ रही है? ये डायलॉग बॉक्स ऐसा है, ये पेज जो है, ये पेज जिसमें मट्टी पड़ी हुई है अक्सर दराज से, ऐसा ही है ना। अब तुमने जाके सियालकोट में पढ़ा है, तुम पहले बनते लेक्चर देना एडवांस TCP/IP सेटिंग्स, सेमिनार रख दो उसको, सही बता। मेरी बात समझ में आ गई? तीसरा सवाल, ये नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से सवाल निकाल के मारते हो, तो 5-7 सवाल हो। डिफरेंस बिटवीन होस्ट फाइल एंड जोन। कितना खूबसूरत सवाल। पहला लेक्चर याद है डीएनएस का? मैंने क्या बताया था उसमें कि ज़माने कदीम में क्या चीज़ यूज़ होती है? होस्ट फाइल, यही बताया था। तो ज़माने जदीद में होस्ट फाइल यूज़ नहीं होती, तब भी होती है, कॉमनली यूज़ नहीं होती क्योंकि डीएनएस ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं यार मैंने तो यूज़ ही करनी है होस्ट फाइल, तो कोई आपको मारेगा नहीं, ये मैं यूज़ करने लगा। मैं आपको पता सबसे पहले क्या चीज़ यूज़ होती है? डीएनएस से पहले क्या यूज़ होता है? होस्ट फाइल। यानी अगर मैं क्यूरी करूँ, ये आपके सामने डीएनएस में कोई एंट्री है PC5 की नहीं है ना, मिनिमाइज कर दिया, कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा ping PC5.corporate.com, तो क्या आएगा? सॉरी। ठीक है जी, बात क्लियर है? अब कहाँ जा रहा हूँ? विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स ना करो कॉल, अननोन नंबर से कॉल रिसीव होना क्लास के दौरान पॉसिबल नहीं। ड्राइवर्स एक्सेट्रा, और ये क्या लिखा हुआ है? नोट पैड में खोला जी, PC5 था। IPS का फॉर एग्जांपल 0.3 30 PC5
ठीक हो गया। पिंग होना मसला नहीं है, ये नहीं देखिएगा कि पिंग हो रहा है या नहीं, ये देखिएगा कि पहले इसने कहा था कि ये नेम नहीं मिला, अब ये कहता है या नहीं। क्या डीएनएस में एंट्री है ये? नहीं कहाँ से लाया? अब भी ज़माने कदीम गुजर गया, लेकिन अब भी पहले क्या चीज़ चेक होती है? होस्ट फाइल। बाद में क्या चेक होता है? और एक और चीज़ बता दूं, होस्ट फाइल में, और से सुनना याद रखना, होस्ट फाइल में जो कुछ आप लिखते हैं वो आप पता है कहाँ लिखने हैं? रैम पे लिख रहे हैं। डीएनएस जो भी एंट्रीज रिजॉल्व कर लेता है ना, उसे कहाँ रखता है? अपनी रैम में, कैशे में रखता है, ताकि बार बार यूज करना तो कैशे से ही उठा। कैशे को व्यू करने के लिए कमांड होती है ipconfig/ डिस्प्ले डीएनएस। ये देखिए बहुत सारी एंट्रीज नजर आए, ठीक है ना? यहाँ है ना एंट्रीज बहुत सारी, समझ में आ रही बात? मैं कहता हूँ इन एंट्रीज को क्या कर दो? फ्लश, क्लियर कर दो, कैशे में से हटा दो, ठीक है? एंटर किया, वो कहता है सक्सेसफुली फ्लश। फ्लश समझ लेते हैं, फ्लश द डीएनएस रिजॉल्वर कैश, ठीक है? तो ड्रेनेज आप दबाते हैं तो सब कुछ फ्लश हो जाता है, फ्लश का मतलब है गायब हो, ठीक है? तो सक्सेसफुली इसने भी क्या किया? पानी, पूरा बाल्टी का पानी डाला, फ्लश हो गया सारा। लेकिन अभी भी मैं जब डिस्प्ले करता हूँ, कहाँ से ला रहा है? होस्ट फाइल में। मैंने आपको कहा कि होस्ट फाइल में जो कुछ आप लिख रहे हैं वो कहाँ लिख रहे हैं? रैम पे, ठीक है? दावा वही जो दलील के साथ हो, वरना कोई फ़ायदा ही नहीं। हम दोबारा जाते हैं, होस्ट फाइल को खोलते हैं, ये मैंने इसे सेव किया और ये बंद कर दिया। क्या मैंने अभी इसे एक्सेस किया? लेकिन मैंने कहा ये कैशे में लिखा हुआ है, रैम पे लिखा हुआ है, तो मैं कैशे व्यू करता हूँ, उसमें देखते हैं आ गया ये। मैंने भी एक्सेस नहीं किया, पहले से आ गया, तो होस्ट फाइल यार अभी भी यूज हो। और आप क्या वहाँ से जाके ख़त्म करें, यहाँ से गायब हो जाएगा। आप फ्लश ना करें, आप इधर गए, नोटपैड में गए, इनके स्टार्ट में लगा दें हैश। हैश का मतलब होता है कमेंट्स। ये अब क्या बन गए? कमेंट्स बन गए ना। क्या लोग कंफ्यूज हो रहे हो क्या? ये अब तो नहीं हो रही ना कंफ्यूजन, उड़ा दी है, सेव कर दी, कुछ भी नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कैशे दिखाऊँ, तो मान लो रैम पे लिख रहा है, मान लिया, प्रूफ दिया है। आप ना माने, हकीकत तो अपनी जगह। हाँ जी, अब तो कोई सवाल नहीं, शुक्र है। एक है, एक और सवाल जी। आपके सवाल सिर्फ इसलिए सुन रहा हूँ, आपका हर सवाल जो है वो अच्छा है और उससे इन्हें भी नई चीज़ पता है। ये इसलिए मैंने कह दिया कि रोज़ आपने 4-4 सवाल लिख के लें। चलिए अच्छा जी, क्या बात है जी। एक और बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन कि जब हम रिपेयर करते हैं तो उसके बैक पे क्या कोई कमांड्स रन होती हैं? बाकी अच्छे क्वेश्चन कर रहा है यार मेरा कोई वो रिश्तेदार नहीं। क्लैपिंग नहीं कर, क्लैपिंग सिर्फ होंगी एमसीबी सही बात है। इसमें मुझे वाकया याद आ गया। एक ना मैं नाइकॉन में जब होता था तो मैंने 4-5 लोगों को रेकमेंड किया कि ना सिस्को के लिए आप कॉर्बेट जाए, CCNP करना चाहते, वो लोग यहाँ आ गए। अब बाय चांस वो पहली क्लास में और पहली लाइन में बैठे, काशिफ साहब वो क्लास ले रहे थे। काशिफ साहब ने कहा कि हाँ इंट्रोडक्शन हो रहा, तो उन्होंने कहा हाँ सर मुझे नाइकॉन में होते हैं। काशिफ साहब उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा था कि कॉर्बेट जाना है और काशिफ साहब से पढ़ना है, बस आंखें मत। तो मैं नेक्स्ट सेम स्टोरी, उससे अगला वही स्टोरी, और अगली लाइन उसमें भी 2 बंदे वही स्टोरी। काशिफ साहब कहते हैं यार मैंने नहीं बिठाया है। तो यही हो गया कि वो शायद मैंने बताया, बताना नहीं। अच्छा, ये सवाल अगला ये है कि जब आप रिपेयर पे क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड में क्या होता है?